भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, रकट गए। कबीर साहब कहते हैं, जय तो देव संधि बताई, सार सब बता दूं तो जीवन को हो दुखदाई। तो पर पंथ जान हम पावा, काल सुलह नहीं तुम्हारा दावा। कबीर साहब बोले, मैंने तेरी सारी बकवास समझ में आ गई, तेरे चाल को, तेरे षड्यंत्र को मैं समझ गया हूं। धर्म राय तो प्रगट बाखा, गुप्त अंक बीरा हम राखा। जय कोई देवा नाम हमारा, ताई छोड़ तुम हो जाना नारा। जे तुम मोर हंस को रोको भाई, तो तुम काल रहन नहीं पाएगी। जय मेरे हंस ने तू रोकेगा ना, देख ले तेरी गिरैशी करूंगा, याद रखेगा। परमात्मा बोले, जिस मेरे संत भगत के पास में वो सार नाम होगा, सार शब्द होगा, उसको तो तू रोक ही नहीं सकता। और यहां तो काल चोटी पकड़ पकड़ ले जा रहा, थप्पड़ मार मार के एक्सीडेंट में मार रहा है, आश्रमों में सेवा करते करते मार रहा है, जहर खा खा के मर रहे हैं कोऑर्डिनेटर, हार्ट अटैक से मर रहे हैं कोऑर्डिनेटर, फांसी खा खा के मर रहे हैं कोऑर्डिनेटर। कहां इनके पास सार नाम और सार शब्द है? उसके योग्य तो अब बनाया जा रहा है सात संगतियों के माध्यम से। परमात्मा अपनी आत्माएं तैयार कर रहे हैं, अलग से अपना पन चला दिया परमात्मा ने। अभी तुम्हारी आंखें बंद हैं। जैसे दुनिया सतगुरु रामपाल जी को देशद्रोही समझकर आंखें बंद करके बैठी है, ऐसे ये संगत हम सत्सेवकों को गुरुद्रोही मानकर आंखें बंद करके बैठी है। जब दुनिया की आंखें फटेंगी तो तुम भक्तों की भी फटेंगी, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं फिर उस समय। वो समय जा चुका होगा, वो परीक्षा का। अब उसने जो देख लिया, सार शब्द तो बताओ कोई नहीं, आंख बदल गया। बेशक जाओ ज्ञानी संसार, आजीव न माने तुम्हारा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमरी ओर हो बाद बखाने। डट फंदा हम रचा बनाई, जा में सकल जीव उड़ जाई। हम कहता है ऐसे षड्यंत्र में बांध रखे सारे। वेद शास्त्र समर्ति गुण गाना, पुत्र मेरे तीन प्रधाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हो भो बाजी रच रखा, हमरी महिमा ज्ञान मुख पाका। यानी मेरे तीन प्रधान देवता हैं, और से भी जितने मेरे दूत गए हैं उन्होंने हमारी महिमा ही का गुणगान कर रखा है। देवर देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जब तक मन लाई। और देवल मंदिर और देव देवी देवता, पाषाण पत्थर की पूजा कराऊंगा, और तीर्थ व्रत ये झूठे जब तक इनमें उड़ जाकर रखूंगा। पूजा विश्व देव आराधी, ये मित जीवों को रखूं बांधी। यज्ञ होम और नेम आचारा, और अनेक पंद में डार। हमने कहा, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, संकेत कर गए परमात्मा, हमने कहा। फिर आगे कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी ने, हमने कहा। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, उनको ज्ञानी भी बोल देते हैं। हमने कहा सुनो अन्यायी, और काटो फंद जीव ले जाई। जेते फंद तुम रचे विचारी, सत शब्द से सब विडारी। इन सबको नष्ट कर दूंगा। जिन जीव हम शब्द दर डावे, फंद तुम्हारा सकल मां। जिसको हम नाम दे देंगे सच्चा, तेरे सारे बंधन आप कट जाएंगे। जब ही जीव चीन ही ज्ञान हमारा, तजहि भरम सब तोर पसारा। कि तेरे सारे इस षड्यंत्र को समझ जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, पुरुष सुमरण सार बीरा, नाम अवचल जनाव हो। शीश तुम्हारे पांव दे के हंस लो बैठाओ। यानी मेरे भगत तेरे सिर पर पैर दे करके इस नाम का सिमरण करेंगे, तू उनके सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे सिर पे पैर रख के ऊपर जाएंगे। अब क्या कहता है, अब धर्मराय कहता है, काल एक पंथ एक तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक ले जाओ। द्वादश पंथ करूं मैं साचा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश यम संसार पठाऊं, 12 अपने दूत काल संसार में भेजूंगा।
और नाम कबीर ले पंथ चलाऊं। वो है प्रथम दूत मेरे प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। यही विध जीवन को भरमाऊं, अपन नाम पुरुष का बताऊं। मैं अपने आप को भगवान बताऊंगा। द्वादश पंथ नाम जो देही, हमरे मुख में आन सभी। बच्चों, परमात्मा कहते हैं अरे काल पर पंथ पसारा, तीन युग जीवन दुख आधारा। बिनती तोर मान में देनी, मोको ठगे काल गुमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अंशा अपना अंश पठाई। काल पंथ छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए कि फिर तेरे जानेंगे ना उसके पास मैं अपना दूत अपना हंस भेजूंगा, अपना अंश। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सारी सृष्टि के जो नाम ले लेंगे सबके काल का फंद छूटेगा और सकल सृष्टि परवानी कोई। दीक्षित हो जाएगी सारी सृष्टि, उसके ज्ञान को सुनकर पूरा विश्व नाम देगा। घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उतारा। घर घर मेरा ज्ञान पर चर्चा चल लगी। अब घर घर में तो परमात्मा की चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा को रोक कौन रहा है? यही काल के दूत, सतलोक आश्रम वाले, काल के एजेंट, सत्सेवक भाई बहन जगह जगह साथ संगतियां करते हैं। कौन रोका आके? क्या जगत वालों ने रोका? किसी ने नहीं रोका। जहां साथ संगतियां होती हैं, क्या उनके अड़ोसी पड़ोसियों ने रोका? नहीं रोका। किसने रुकवाया? शतलोक आश्रम वालों ने रुकवाया, गुरुजी के परिवार ने रुकवाया, कोऑर्डिनेटरों ने रुकवाया, छोटे मोटे जो सरपंच इन्होंने बना रखे हैं, जिला तहसीलदार, फलाना तहसीलदार, इन्होंने रुकवाया। तो ये है वो काल के एजेंट। अन्यथा परमात्मा का तो ज्ञान कहता है कि घर घर होगा बोध विचारा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। फिर ये आश्रम क्यों खोले जा रहे हैं? अरे जब सारी सृष्टि परमात्मा का नाम लेगी और घर घर में परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होगी, तो आश्रम किस लिए खोल दिए? ये क्या काम आएंगे हमारे? घर घर में ज्ञान की चर्चा होगी, इसका मतलब पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा नगर जो रहेगा आने वाले समय में, सब परमात्मा के भगत होंगे। तो उन भगतों को आपस में भगवान की चर्चा करने के लिए, भक्ति करने के लिए इन आश्रमों में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी भाई? वो गांव के भगत अपने गांव में ना चर्चा कर लेंगे परमात्मा की, आश्रमों में जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो ये है काल का षड्यंत्र। गुरुजी तो चाहते हैं कि घर घर में आश्रम बन जाए, घर घर में आश्रम खुल जाए, और कह चुके हैं गुरुजी तो अपने सत्सेवक बच्चों के हाव भाव को देखकर, ज्ञान आधार को देखकर परमात्मा तो खुश हैं कि बंदी छोड़ घर घर में आश्रम बन गया, घर घर आश्रम बन गया। एक ही समय में 4 से 5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे हैं। कहां? सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। और गुरुजी कह रहे हैं इतना बड़ा तो हम आश्रम खोलकर भी नहीं सुना सकते थे। फिर क्यों प्रचार कर रहे हो धनाना आश्रम, धनाना आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम? गुरुजी ने तो रिजेक्ट कर दिया कि 4-5 लाख लोगों को तो हम कोई आश्रम खोल के भी सत्संग नहीं सुना सकते। फिर क्यों ढोल पीट रहे हो धनाना आश्रम, धनाना आश्रम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम? रिजेक्ट कर दिया गुरुदेव ने। ये संकेत में बोलेगा। और गुरुजी कह रहे हैं घर घर आश्रम बन गया, मेरे बंदी छोड़ का घर घर आश्रम बन गया। क्योंकि सत्सेवक भाई बहन अपने घर को आश्रम बना के भक्ति कर रहे हैं। इन फर्जी आश्रमों में धक्के नहीं खाते हम। अपने गुरु को परमात्मा मानकर घर घर में बेड लगा दिया, घर घर में आसन लग गए, तीनों समय गुरु को भोग लग रहा है। अरे जिसका घर आश्रम नहीं, वो उन आश्रमों में जाके क्या खाग भक्ति कर लेगा? और अगर उन आश्रमों में जाके भक्ति समझ रहा है, तो फिर तुम्हारा घर क्या शमशान घाट है क्या? जब तुम्हारा गुरु हो तब जाओ, गुरु की गैर हाजिरी में क्यों भटक रहे हो? इसलिए गुरु जी ने संकेत कर दिया स्पष्ट सत्सेवकों को देखकर, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही करवा रहे हैं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव भगवान ने कि घर घर आश्रम बन गया, घर घर। कृपा कर दिए मेरे दाता ने। बच्चों वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे,
इतना बड़ा हम आश्रम बना के भी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का, घर घर आश्रम बन गया। और अपने बच्चों के ऊपर किसी कृपा कर दी मेरे दाता ने। बच्चों फिर क्या बताते हैं, घर घर आश्रम बन गया, घर घर आश्रम। अब गुरुजी ने तो घर घर हमको आश्रम बनाना है, और ये लोग आश्रमों पे आश्रम खोल रहे हैं। तो ये गुरु के विरुद्ध चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? गुरु का मिशन क्या कह रहा है? घर घर आश्रम, घर घर आश्रम, घर घर चर्चा। और ये आश्रम खोल खोल के बैठ रहे हैं। अरे जब घर घर आश्रम हो जाएगा, ये फर्जी आश्रमों में कौन जाएगा? क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने की? और वर्तमान में गुरुजी की गैर हाजिरी में तो इन आश्रमों में जाना महामूर्खता, महामूर्खता। डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।